एवरीवन, मैं हूं आप सभी का शोभित भैया। आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका लेक्चर 1 है। सो पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले हम लोग p बराबर लिखेंगे ax प्लस b। अब इसमें p क्या है? p हमारा है पॉलिनोमियल। उसके बाद a क्या है? a हमारा है कॉन्सोनेंट। उसके बाद हमारा आता है x क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पर यो वेरिएबल है, ये हमारी क्या है? अननोन वैल्यू है। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, अननोन वैल्यू। और जो पावर होती है, वो पावर क्या होती है? पावर होती है हमारी होल नंबर। अब हमारा आ जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। या फिर क्या है, हम इसको एक्स, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, या फिर इसको हम एक्स के हैं। उसके बाद जाता है पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिक्स फॉर्म डिग्री। पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिक्स ऑफ डिग्री। इसमें हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहले में हम लोग मान लेंगे D1। तो यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस में b। दूसरे में मान लेंगे d बराबर 2। यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसके बाद आता है c। d बराबर 3 मान लेंगे, तो d बराबर 3 तो हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में आपका d होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा? ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा? इससे हमें जीरो निकालना है। ऐसा निकालने मान कि जीरो आ जाए। जैसे px बराबर 3x माइनस 3 दिया है। यहाँ पर क्या है? x की वो वैल्यू जिसे रखने से पॉलिनोमियल शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे दे दिया आपका, यहाँ पर आपका P1। यहाँ पर हम लोग अगर x का मान 1 रखेंगे तो P1 दे दिया। सो P1, और उसके बाद जो इसका पूरा पॉलिनोमियल क्या है, जैसे यहाँ पर ये आपका है, यहाँ पर क्या 3 0 है। उसके बाद आ जाता है -3 इज इक्वल टू -3। उसके बाद आ जाएगा क्या? P1 जैसे रख लिया P1, तो यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा -3।
इज इक्वल टू 3 माइनस 3, 3 एक 3, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा, -3 में 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। ये हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और इसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे इसका पी एक्स बराबर 2x माइनस 1/2। इसमें p का मान 0 आना चाहिए, लेकिन उसके लिए पी एक्स बराबर हम लोग रखते हैं 0। सो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। 2x बराबर 1/2, सो x बराबर 1/4 इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो ये हमारा आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x की वो वैल्यू जो में पी एक्स बराबर 0 आ जाए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ वन 0 ऑफ द quadratic, if 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k, find the value of k। सो क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये तो हमारी इक्वेशन दी है। सो यहाँ पर पॉलिनोमियल इन एक्स, सो एक्स बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर पी 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर 2 का बड़ा 4 प्लस यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो के का मान आ गया -10। और हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसमें जो है पी एक्स बराबर 0 हो जाए। सो अब हम लोग कुछ दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। सो ग्राफ वाले हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे, नहीं ग्राफ वाले इसी में बता देता हूँ। ग्राफ वाले में क्या, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर दे दिया आपका, इसमें आपका होगा एक्स एक्सिस को जहाँ टच या फिर क्या इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस रूट्स होंगे। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर भी यहाँ x हो गया, ये y हो गया। अब इसको कितने पर, अब जैसे ये दे दिया है, इसमें हमारा कहाँ पर x जो है, x एक्सिस को जहाँ पर x हमारा कहाँ पर टच कर रहा है, पहले ये हो गया 1 2 3। सो हमारे पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर 3, ये इतना आ जाएगा हमारा उत्तर। सो इसका हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं, द ग्राफ ऑफ a polynomial px cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 other points. The number of
द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज आर। सो इसमें हमें बताना है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स द एक्स एक्सिस 3 पॉइंट्स पर काटता है, तो 2 अदर पॉइंट्स उसमें दिए, नंबर ऑफ जीरोस बताना है। सो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बने, ये हमारा बन गया एक सुंदर सा ग्राफ, ब्यूटीफुल ग्राफ। सो यहाँ पर 3 पॉइंट्स 2 आफ्टर, पहले तो 3 काटता है, जैसे एक देखो, एक दूसरी बार काट दिया, दूसरी बार, उसके बाद आ जाता हमारा, इसने तीसरी बार इधर काटा और फिर उसके बाद 2 आफ्टर, 2 बार बाद में काटा। ये हमारा हो गया 3। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 0। अब x y के मान हमको पुट कर देने हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 यहाँ पर दिया है x, यहाँ पर y, यहाँ पर 0 0 0 1, उसके बाद 0 0 1, यहाँ पर आ गया 2। सो इसका जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर कितना, 5 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर 0 है, वो हो जाएगा आंसर। सो अब लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, रिलेशंस बिटवीन। टॉपिक की दूसरा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो हमारा पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर भाई हमारा। उसके बाद हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का बी हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ सी। कोफिशिएंट टर्म्स क्या होगी, नहीं कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स जो हमारी होगी वो हो जाएगी सी। अब इसके कुछ हम लोग देखते हैं क्या, उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं हम लोग पी एक्स बराबर, उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम लोग क्या, पी एक्स = एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ पर ये मान लिया हमने अल्फा, इधर मान लिया, इधर मान लिया हमने बीटा। सो यहाँ पर मान लेते हैं लेट अल्फा बेयर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, लेट अल्फा बेयर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ए वाई ए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए, ये मान लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ टर्म अपान में हो जाएगा हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी कि SOR। उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, ये हमारा हो जाएगा POR। सो इतने टॉपिक थे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो दूसरे लेक्चर में हमारे आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस है ये टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना। अगला वीडियो लेक्चर जल्दी ही इस चैनल पर आ जाएगा।